नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पोद्दार और बात करेंगे आज की टॉप बिजनेस न्यूज़ की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की सबसे बड़ी न्यूज़, दैट इज़ आरबीआई नॉर्म्स। 1 अक्टूबर 2021 से आरबीआई के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होने वाले हैं, जिसके हिसाब से अगर कोई भी रिकरिंग पेमेंट आपने ऑन कर रखी है, अगर रिकरिंग पेमेंट का मैं आपको एग्जांपल दूं सबसे सरल, तो फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन ले रखा है और उसका आपका 129 रुपीज़ पर मंथ का पेमेंट जाता है। तो वहाँ पर होता क्या है कि वन टाइम वो आपसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ले लेते हैं और ऑटोमेटिकली हर मंथ जो है आपके अकाउंट से उतने पैसे डिडक्ट होते रहते हैं। तो इनको बोला जाता है रिकरिंग पेमेंट। तो इसको लेके आरबीआई नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आया है कि जितनी भी रिकरिंग पेमेंट्स जो भी वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होती हैं, अब एटलीस्ट उनको वन टाइम ऑथेंटिकेशन ज़रूर लेना पड़ेगा फॉर ऑल द एग्जिस्टिंग रिकरिंग पेमेंट्स। मतलब अगर आपने यूट्यूब पे अपनी कार्ड की डिटेल्स डाल रखी है, 129 पर मंथ आपका कट रहा है, तो अब आज से 1 अक्टूबर ऑनवर्ड से वो सीधे आपके अकाउंट से नहीं काट पाएंगे। वन टाइम ऑथेंटिकेशन, अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ओटीपी फॉर्म में या वट एवर इट में भी, लेकिन उनको एक बार आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या वो रिकरिंग पेमेंट एक आपके अकाउंट से काटे या ना काटे। तो एक बहुत ही अच्छा मूव कस्टमर के फेवर में माना जा रहा है, क्योंकि मोस्टली जनरली ये देखा जाता है कि रिकरिंग पेमेंट के लिए उस समय तो हम अलाउ कर देते हैं, लेकिन बाद में हमें यही नहीं पता लग पा रहा होता कि रिकरिंग पेमेंट हमें कैंसिल कहाँ से करनी होती है। वो सपोर्ट सिस्टम जो होता है कंपनीज का, कहीं ना कहीं जो देखा जाता है कि बहुत लैक करता है उस सेंस के अंदर। कुछ ही कम कंपनीज का मैं एग्जांपल दे पाऊंगा जहां पर इतना इफेक्टिव सपोर्ट सिस्टम हो कि आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएं कि आप उसे कैंसिल करना चाहते हो और वन क्लिक पे आप उसे कैंसिल कर सकें। और ये नए नॉर्म्स जो है 1 अक्टूबर मतलब आज से एप्लीकेबल होने वाले हैं, और इसकी वजह से क्या होगा, जितनी भी एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी अब फेल हो जाएंगी और कहीं ना कहीं कस्टमर्स को मैनुअल पेमेंट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आरबीआई ने अपने नॉर्म्स ये आज से एप्लीकेबल होंगे, इसकी अनाउंसमेंट बहुत पहले कर दी थी, लेकिन अभी भी जो बैंक्स हैं, नेटवर्क्स हैं, मर्चेंट्स हैं, उसके लिए रेडी नहीं है। अगर हम बात करें तो अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, गूगल इंडिया, हॉटस्टार, पॉलिसी बाजार, फेसबुक, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, ये मेजर ऐसी कंपनीज हैं जो रेडी हैं एचडीएफसी बैंक डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स के साथ, जो अपने नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई, आप कह सकते हैं सिल्वर स्क्रीन के लिए या आप कहें बॉक्स ऑफिस के लिए। लगभग 100 से आसपास फिल्में जो है अगले 4 महीने के अंदर रिलीज होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने बोल दिया है कि सिनेमाज जो है 22 अक्टूबर से ओपन हो सकते हैं। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर लगभग जो भी टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है उसका 27 to 30% जो है वो महाराष्ट्र से आता है, और इंडिया की सबसे ज़्यादा जो स्क्रीन्स हैं वो भी महाराष्ट्र के अंदर है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि कोई भी मूवी फ्लॉप होगी या कोई भी मूवी चलने वाली है। तो क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 22 अक्टूबर से अलाउ कर दिया है कि सारे के सारे सिनेमाज रीओपन हो सकते हैं, तो बैक टू बैक जो है नई फिल्में आना शुरू हो जाएंगी। लगभग 100 फिल्म्स आने वाली हैं, जिसमें से 32 फिल्में जो है वो हिंदी में हो सकती है। एटलीस्ट हर 2 हफ्ते के अंदर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म जो है वो हिट करेगी, मतलब वो देखने को मिल सकती है। माना जा रहा है कि अगर ये सब कुछ सही रहता है और कोई नया कोविड का इम्पैक्ट नहीं आता है, तो 4 से 6 हज़ार करोड़ रुपए का जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस साल का रह सकता है, जो कि अनडाउटेडली प्री कोविड लेवल से कम होगा, लेकिन माना जा रहा है 2022 के अंदर मतलब अगले साल में वो प्री कोविड लेवल को टच कर जाएगा, सेम एज 2019 हो जाएगा और वो 10,000 करोड़ को टच कर जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री अगर स्टार्ट होती है तो उससे मल्टीपल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों का एम्प्लॉयमेंट टिका हुआ है, और इसके बाद कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स में भी हमें सुधार होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट न्यूज़ आई माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक अपना नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसको आप कह सकते हैं डीजी सक्षम। ये डीजी सक्षम क्या है? देखिए, इंडिया के अंदर अगर आप बात करें तो आज भी अगर आपको एडवांस स्किल सीखने, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग हो गई, जैसे जावा की हो गई या एचटीएमएल प्रोग्रामिंग हो गई, एडवांस एक्सेल, तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ता है, और इसके लिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हर यूथ के लिए आज भी एक्सेसिबल नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के साथ मिलकर डीजी सक्षम प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत जो है वो लगभग 10 मिलियन यूथ्स को अपकमिंग ईयर्स के अंदर इन टैलेंट्स के ऊपर जो है स्किल देने वाले हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। पहले साल का टारगेट है 3 लाख यूथ्स को जो है इसके ऊपर ट्रेंड करना। इसको 3 तरीके से सिखाया जाएगा। सबसे पहले सेल्फ पेस्ड लर्निंग, जिसके अंदर क्या होगा कि आपके पास ऑलरेडी लेक्चर्स होंगे, आप अपने हिसाब से जिस स्पीड से देखना चाहें देख सकते हैं। नेक्स्ट होगा वर्चुअल इंस्ट्रक्टर, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस होंगी लाइव, कोई इंस्ट्रक्टर होगा एक रिमोट लोकेशन पे और आप कंप्यूटर के थ्रू से ट्रेंड कर सकते हैं। और तीसरा होगा
जहाँ पर क्लासरूम टीचिंग दी जाएगी, 1-to-1 टीचिंग दी जाएगी, लेकिन ये सब के लिए नहीं होगा, ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए होगा अक्रॉस द कंट्री। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है। अगर किसी तरीके का रेड टिप्स करप्शन नहीं देखने को मिलता और दोनों प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर इंटेंसली लगते हैं, तो आप देखिए 10 मिलियन यूथ्स को अगर इस चीज़ पर हम ट्रेंड कर पाते हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आने वाले वक्त में क्रिएट करके दे सकता है। इसके बाद बात करें इन्फ्लेशन की, आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ता हुआ दिख सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो पेट्रोल है उसके प्राइसेस लगभग पिछले 1 महीने में 10% बढ़ गए हैं। 70 रुपये बैरल से वो 78 पर बैरल के आसपास आ चुके हैं। तो एक्सपेक्टेड था अगस्त से पेट्रोल के प्राइसेस कम होंगे इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि कहीं ना कहीं ओपेक कंट्रीज़ ने बात की थी कि हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन ये फर्दर इंक्रीज़ हो गए हैं। और प्राइस ऑफ नेचुरल गैस जो है लगभग 50% लास्ट 3 मंथ्स में बढ़े हैं। और इंडिया के अंदर भी डोमेस्टिक जो नेचुरल गैस है उसके प्राइसेस भी गवर्नमेंट ने जो है 1 अक्टूबर से रिवाइज कर दिया और वो भी 50% के आसपास बढ़ा दिए गए हैं। इससे सबसे प्राइमरी इंपैक्ट पड़ता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे, जो अल्टीमेटली हर इंडस्ट्री को जो है हमारे देश में इफेक्ट करता है। कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कॉस्ट हर इंडस्ट्री की उससे बढ़ती है। और ऐसी इंडस्ट्री जहां पर पेट्रोल और नेचुरल गैस जो है, जैसे टाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, वहां पर जहां पर इनको एज ए डायरेक्ट इनपुट यूज किया जाता है, उनके अंदर जो है एकदम ड्रास्टिक जो है आप कह सकते हैं कि कॉस्टिंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। टायर है तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो टायर मैन्युफैक्चरिंग में उसका रोल रहता है। और इससे जो है कहीं ना कहीं आप उसे लिंक करके देख सकते हैं कि वहां पर उनकी कॉस्टिंग बढ़ेगी तो होगा क्या। अब एक कहीं ना कहीं डिलेमा की सिचुएशन क्रिएट होती है। किस तरीके का डिलेमा? देखिए फर्म्स जो है ऑलरेडी प्राइस बढ़ाना अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि लोगों की परचेसिंग पावर उतनी नहीं है, हम प्राइस बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, हमारी डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है। लेकिन दूसरी चीज़, मार्जिन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ऑलरेडी है। और अगर फर्म्स इस इनपुट प्राइस के चलते अब फर्दर अगर प्राइसेस नहीं बढ़ाती हैं तो उनका मार्जिन प्रेशर जो है वो और ज़्यादा क्रिएट होता है, जिसकी वजह से उनके फ्यूचर प्लान्स जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ऑल टुगेदर बहुत डिलेमा की सिचुएशन है, बट नो ऑप्शन लेफ्ट विथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्राइसिंग बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन ओवरऑल पिक्चर ये है कि जिस हिसाब से पेट्रोल नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़े, आने वाली टाइम में ई व्हीकल्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ सकती है। और अगेन आपको पता है वहाँ पर एक नया शेयर निकल के आता है, बार बार मैं आपको उसके बारे में गाइड करता हूँ। दैट इज द टाटा मोटर्स इज गोइंग टू क्रिएट द न्यू फ्यूचर ऑफ द इंडिया, क्योंकि ई व्हीकल्स सेगमेंट के अंदर एक बहुत जबरदस्त एंट्री वो ऑलरेडी ले चुका है। तो ये थी आज की टॉप बिजनेस न्यूज़। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये पीपीटी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। जय श्री श्याम।